और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई है। नोएडा में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर हुई है। प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा था। तस्वीरें न्यूज इंडिया ने भी दिखाई थी। दरअसल डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत सिर्फ 5 लोगों के साथ दी है चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर। लेकिन यहां पर इन तस्वीरों में देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा में मौजूद थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, तो वहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई। सुरक्षा कर्मियों का काफिला उनका अलग था, सुरक्षा घेरा अलग था। लेकिन इसके इतर जो कार्यकर्ता थे उनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। 5 लोगों की संख्या नहीं बताई जा रही है, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए सुरक्षा घेरा तो था डोर टू डोर कैंपेन के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लिमिट से ज्यादा लोगों की मौजूदगी इस डोर टू डोर कैंपेन में थी, इसलिए उन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा उन पर। संजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए नोएडा से जुड़ रहे हैं। संजीव, एफआईआर दर्ज हो गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज जो है जिस तरह से जो यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पंखुड़ी पाठक, उनके कैंपेन में जो है भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वो नोएडा पहुंचे थे और उन्होंने करीब 5 गांवों का इनका ये डोर टू डोर वाला कार्यक्रम पहले से ही तय था। हालांकि क्योंकि सीएम है जो एक स्टेट के, और यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता उमड़ पड़े और उससे काफी ज्यादा भीड़ भी थी, जिसके बावजूद क्योंकि जो कि कोरोना गाइडलाइंस के नियम है और जो कि चुनाव आयोग ने भी नियम जो है बनाए हैं कि आप जो है 5 से ज्यादा लोग डोर टू डोर नहीं जाएंगे, तो इसी तरह से इन तमाम नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ, जिसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया और भूपेश बघेल को नामजद करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी संजीव, सुरक्षा कर्मियों के साथ ये 5 लोगों का नियम है, क्योंकि ऐसे वीवीआईपी अगर कहीं पर कैंपेन करने के लिए डोर टू डोर जाते हैं तो उनका तो सुरक्षा घेरा होता है। 5 लोगों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी ही होते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या भी थी क्या? देखिए बिल्कुल, क्योंकि भूपेश बघेल जो एक मुख्यमंत्री हैं वो खुद नोएडा पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो तमाम कल से ही तैयारी कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने जो है एक तरीके से 5 गांवों में इनका यहाँ पर जो है दौरा था और डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम के नाम पर, हालांकि जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी। कई सौ लोग जो है इनके स्वागत में उमड़ पड़े, जिसके बाद जो है वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है। चुनाव आयोग के जो नियम कानून थे उनका उल्लंघन हुआ है, कोरोना गाइडलाइंस का नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद जो है पुलिस ने खुद जो है मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उनको नामजद करते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जी शुक्रिया संजीव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा में थे, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इसी दौरान जो नियम तय किए गए चुनाव आयोग की तरफ से कि 5 लोगों की टीम ही डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है, उसका उल्लंघन हुआ, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कल दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में गठबंधन की सीटों के लिए भी फैसला होने की उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर आएंगे। सीसी की बैठक होगी और इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दरअसल जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उनकी सीटें भी कल उम्मीद की जा रही हैं कि कल तय कर ली जाएंगी। किन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए नाम तय होने चाहिए। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिनव, कल मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे और जो सहयोगी दल हैं उनके लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी और कौन सी सीटें छोड़ी जाएंगी, ये उम्मीद की जा रही है तय कर ली जाएगी कल। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनको बाकायदे जो कोर कमेटी की बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही मैं बता दूं कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार होगी। इसके साथ ही जो कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जो उत्तर प्रदेश के जो गठबंधन की जो सीटें हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की हो या संजय निषाद की हो, गठबंधन की जो सीटें हैं उन सीटों पर तय होगा। साथ ही स्वार सीट जो एक छोड़ी गई है जिसमें कि जिसमें कि अब्दुल्ला आजम जो है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे, उस सीट पर स्वार वाली जो सीट है रामपुर की, उस पर जो है निषाद पार्टी को जो सीट मिली है उस पर भी तय होगा।
देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं कि चूंकि गठबंधन की जरूरी सीटें दी जा रही हैं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे गठबंधन की सीट जाए जहां पर कि उनका कैंडिडेट हार जाए, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, लेकिन सीट सुनिश्चित हो, सीट जीत वाली सुनिश्चित हो, इसको लेकर जो है ये रणनीति तैयार की जा रही है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में रहेंगे। जी, योगी ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष और इसके बाद संगठन मंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली रहेंगे। शुक्रिया अभिनव इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, 23 जनवरी के बाद यूपी दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी के सभी जिलों में अमित शाह का दौरा तय किया जा सकता है, लेकिन अमित शाह जब दौरे पर रहेंगे तो किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरीके से वोटर्स के बीच वो पहुंचेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। पश्चिमी यूपी में चुनाव से पहले जाट नेताओं से अमित शाह मुलाकात भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और लगातार वो विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। वहां पर पार्टी के लिए रणनीति बनाएंगे, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जाट नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी कमान 23 तारीख के बाद फिर से गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। आपको याद होगा कोर कमेटी की बैठक जब दिल्ली में हो रही थी तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अमित शाह ने तमाम रणनीति फाइनलाइज की। एक एक सीट के बारे में उन्होंने ब्यौरा लिया और आगे की रणनीति फाइनल की। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है लखनऊ से जुड़ी हुई, जहां पर सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। अपर्णा यादव की बीजेपी से बातचीत लगभग पूरी हो गई। सूत्र बता रहे हैं अगले 1 या 2 दिन में बीजेपी में शामिल होंगी अपर्णा यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के किले में जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सेंधमारी कर रही है, वहीं भाजपा ने परिवार में ही सेंधमारी की तैयारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में शामिल होंगी और बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाहिद हसन पर कानूनी फंदा कसने से बीजेपी को बैठे बिठाए साइकिल पंचर करने का मौका मिल गया है। तो अखिलेश यादव ने इसे आगामी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का एक हताशा भरा प्रयास बताया है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी अपराधी उम्मीदवारों को टिकट दे रही है? अगर ऐसा है तो वो अगर सत्ता में आती है तो अपराध मुक्त प्रदेश की गारंटी कौन देगा? चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद तमाम पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। एक और पार्टी के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का। चुनाव की तमाम खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया। कैराना सीट से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई। एसपी नेता को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और अदालत ने नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। चुनावी काल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर कानूनी फंदा कसने से बीजेपी को बैठे बिठाए साइकिल पंचर करने का मौका मिल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर पेशेवर आरोपियों को टिकट देने का आरोप लगाया। कैराना में
हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है।